वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। फ्लक्स इज़ एक्चुअली द फील्ड लाइंस विच पासिस थ्रू एन एरिया, जो उसके रास्ते पर पड़ा होगा। किसके रास्ते पर? फील्ड लाइंस के। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूंगा तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया प्लेस इन द वे ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकेंड थिंग इज़ कि वो जो एरिया है जो हम प्लेस कर रहे हैं, जो रास्ते में हर्डल जिसको हम बना रहे हैं, वो पड़ा कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। तो उसकी कंडीशन ये है कि वो जो एरिया आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रास्ते पर रख रहे हैं, दैट शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप उसको कह सकते हो, उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और अगर उस सरफेस या एरिया के अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी और वो एरिया जो है वो फील्ड लाइंस में पड़ा हुआ है कुछ इस ओरिएंटेशन में, मतलब कि पैरेलल टू द सरफेस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो डिनोट करते हैं उसको एक ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो क्वांटिटेटिव मीनिंग है फ्लक्स का, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्लक्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है हमारे पास। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमने एक एरिया लिया, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख दिया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 4 फील्ड लाइंस जो हैं वो आ रही हैं, और ये जो एरिया है हमारे पास, ये एरिया, वो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया जो कि 1 मीटर स्क्वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 हैं जो पास कर रही हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये एरिया जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में पड़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। सरफेस ऑफ द एरिया इज परपेंडिकुलर। कैसे सरफेस ऑफ द एरिया? ये देखें, ये इसकी सारी क्या है, ये सारी की सारी सरफेस है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, लेकिन इस सरफेस की जो डायरेक्शन है, इस सरफेस की जो डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो उस एरिया की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो ऐसी क्वांटिटी को या इस चीज को हम कहते हैं एरिया वेक्टर। डायरेक्शन की बात आ गई ना। अब एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है, और जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। इसका मतलब है ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस डायग्राम में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इस डायग्राम में जो नंबर 3 डायग्राम है, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये सरफेस पड़ी हुई है विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअली उसका एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या है? ये है, ब्लू जो है एरिया वेक्टर है और रेड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, मतलब कि ये पैरेलल है, इनके एंगल, इनके दरमियान एंगल नहीं है। तो क्वांटिटेटिवली जो हमने पढ़ा है कि फ्लक्स इसमें कितना आया है, हम कहते हैं इसमें फ्लक्स आया है मैक्सिमम। कैसे? ये हमारे पास 4 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं और 4 की 4 इसमें से क्या कर गई हैं? पास कर गई हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। तो इसका मतलब है फ्लक्स, जिसको हम ये शो करते हैं फाई से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया। ठीक है, एरिया सरफेस, ये एरिया की बात हो रही विच इज परपेंडिकुलर। ये जो मैंने अब ब्लू ये येलो शेडेड किया ना, दैट इज द एरिया एंड ब्लू इज द एरिया वेक्टर। तो इस जो इक्वेशन है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। या दूसरे लफ्जों में ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, जो कि एरिया वेक्टर भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी मैक्सिमम फ्लक्स की। अब हम बात करते हैं कि अगर यही एरिया जो है वो इस तरह से पड़ा होगा,
जैसे ऊपर वाली डायग्राम में हमने देखा है, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, इसका एरिया बन जाएगा, ये इसका क्या है, ये सारा का सारा इसका एरिया है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यही वो 4 मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ, ठीक है, और ये गुजर रही हैं बगैर इस एरिया में से पास हुए, ठीक है। और इसमें जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें, इस एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट सरफेस ऑफ द एरिया इज पैरेलल। तो अब यहाँ पे हम क्वांटिटेटिवली हमने क्या देखा कि इस सरफेस के अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं की, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। रिजल्ट इसका 0 होगा, जबकि इक्वेशन के मुताबिक से इक्वेशन थी वो है ई ए, लेकिन एरिया क्या है, दैट इज पैरेलल, एरिया सरफेस की बात हो रही है, वेक्टर ये यहाँ पे हमें वेक्टर एरिया की बात नहीं कर, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास ये डायग्राम है कि अगर किसी एंगल पर हम इसको रख देते हैं, सरफेस को रख देते हैं लाइक दिस, ठीक है, किसी एंगल पर रख दिया, ये देखें, ये अब ये जो सरफेस है ये किसी एंगल पर रख दिया, अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके अंदर से पास भी करेगी लाइक दिस, ठीक है। और इस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, यहाँ पर ये जो मैंने ये डायग्राम बनाई है दैट इज 3 डायमेंशनल, जो कि मैं 2 डायमेंशनल सरफेस पर बना रहा हूँ, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन जो बनाई है 3rd डायमेंशन से इसको शो कर रहा हूँ। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, ठीक है। और ये एंगल थीटा जो है ये इस एंगल थीटा के बराबर होगा, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि अब जो हमारे पास सरफेस है ना तो वो फुली परपेंडिकुलर है ना वो फुली क्या है, पैरेलल है। अब एरिया वेक्टर और ई के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे ना तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, तो उसकी क्वांटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, बेसिक कंसेप्ट जो पिछले हमने पढ़ा उसका मतलब ये हमें पता लग गया कि अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन सेम है तो मैक्सिमम रिजल्ट है, जो कि हमें चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं आएगा। तो जैसे कि एरिया वेक्टर और ई ये हमारे पास वेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं, मैं इनको अलहदा से एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए। ये है ई और ये है हमारे पास ए, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इनके दरमियान एंगल थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो मेरे पास एरिया वेक्टर है मैंने एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये अपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था उसके अंदर आपने प्रोजेक्शन वाला केस पढ़ा। प्रोजेक्शन क्या होता है कि मैंने एरिया वेक्टर जो वेक्टर था उसकी टिप से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिस पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना, मतलब कि ई पर। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट आ गया ये वाला, ये इसके जो एरिया वेक्टर है ये अपने एक्स और वाई कंपोनेंट के अंदर तब्दील हो गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। ये जो हमारे पास आपको एरो नज़र आ रहा है ये हमारे पास होगा एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ एरिया, जिसको मैं कहूँगा ए कॉज ऑफ थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या है, ये है y कंपोनेंट और इसको मैं कहूँगा a साइन ऑफ थीटा। बाय आवर प्रीवियस नॉलेज
कि फॉर मैक्सिमम फ्लक्स हमें मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, अदरवाइज फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब ये जो हमारे पास किसी एंगल पर जो एक सरफेस पड़ी हुई है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली पास तो होंगी, ठीक है, कंप्लीटली 3 नहीं होंगी, ठीक है, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 1 हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो एंगल की वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रही हैं उनमें डिफरेंस आया है, जो फ्लक्स में चेंज आया है, ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम है, उससे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है वो ये देखें। हमारे पास अभी ये जो 2 वेक्टर्स आए हैं, एक एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर और एक वाई कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर। अब एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है ये एक्स है, ए एक्स जो है वेक्टर है, दैट इज एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट है, प्रोजेक्शन है, दैट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंपोनेंट की वजह से, इस एक्स कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर की वजह से जो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, वो मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑफ दिस आवर नॉलेज, ये जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि फॉर मैक्सिमम फ्लक्स के लिए कंडीशंस क्या हैं। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ए वाई, इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान क्या हो रहा है, 90 डिग्री क्या नाम है एंगल बन रहा है। तो अगर मैं ये देखता हूं कि फ्लक्स ड्यू टू दिस बोथ कंपोनेंट्स, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स ड्यू टू पैरेलल प्लस फ्लक्स ड्यू टू परपेंडिकुलर। अब देखें जब पैरेलल की बात की तो ई और ए के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो ये जो इक्वेशन है ई और ए के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। मतलब कि एक ये जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये जो हमारे पास 0 डिग्री कंपोनेंट है वो है ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं हो रहा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये वाले जो हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन नो फ्लक्स। तो इसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स क्या है, नो फ्लक्स। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा, ये आ गया फाई, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है, ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये हमारे पास 2 वेक्टर्स के दरमियान एक रिलेशन बनी है जिसके अंदर एक एंगल आ रहा है कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमने प्रीवियस नॉलेज में जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 2 वेक्टर्स का होता है और उनको जब हम ओपन करते हैं तो उनके दरमियान एंगल जो आता है वो होता है कॉज ऑफ थीटा। तो इस एक्चुअली ये जो हमारे पास एक रिलेशन बनी ई ए कॉज ऑफ थीटा, दैट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन बन जाएगी। व्हाट इज दिस थीटा, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए मतलब कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर मैं देखूं कि इस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका यूनिट क्या बनता है, तो ये यूनिट बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अब बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। एंड सेकेंडली हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव अस अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें आपके कोई ना कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के साथ कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।